देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आलिया भूजी, ये आपने ठीक नहीं किया। आप अब नहीं बच सकती, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आप इन्हें ठीक कीजिए। नर्स, आप जाकर बता दो। भूजी, भूजी कहाँ गई आप? भूजी, आपको क्या लगा मेरी माँ और पापा कुछ नहीं कर सकते? इस बात का फायदा उठा सकती हैं आप? हिम्मत है तो आइए। कहाँ गई आप? डर गई क्या? प्राची, ये जिंदा अभी भी? एक एहसान कर देते हैं, इसे भी मार देते हैं। जाए प्राची, जाए। आज आपको नहीं जाने दूंगी। गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। भूजी, नशे में है क्या? ऐसे चलाते हैं गाड़ी? आप ठीक तो है ना? ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। बच गई, लकी हो प्राची। लेकिन इस बार नहीं बचोगी। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों साथ में मरेंगे। Both will be dead. आओ आगे, हिम्मत है तो आओ। सब मरेंगे। Everybody will die. आपको क्या लगा बच जाएंगी आप? बच जाएंगी? आपने इतना गलत किया है मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, लेकिन आज आपने हद पार कर दी। मेरी माँ पापा को हाथ कैसे लगाया आपने? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। तेरी इतनी हिम्मत, I will show you कि आलिया क्या कर सकती है तेरे साथ। I'm gonna kill you, you will die. मुझे देखो, कोई चालाकी मत करना, बाहर निकलो वरना वो देखो। हाँ? प्राची दरवाजा खोलो, बेटा। प्राची दरवाजा खोलो, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। प्राची दरवाजा खोलो। आपके साथ यही होना चाहिए। आपके पापों का घड़ा इतना भर गया है ना, ये आपके कर्मों का फल है। मेरी माँ और पापा को आपके साथ यही होना चाहिए। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ओपन द डोर।
आपको मैंने नहीं बचाया है, मेरी माँ के संस्कारों ने बचाया है। यही सिखाया है मुझे माँ ने। लोगों की जान बचाते हैं, उनकी जान लेते नहीं है। अब जिंदा है तो मेरी माँ की वजह से है, लेकिन डोंट वरी बूजी, आपको अपने किए की सजा मिलके रहेगी। मेरी माँ और पापा को मारना चाहती थी आप, देखा मैंने। ऑक्सीजन मास्क हटाया आपने, क्यों? आपके सीने में दिल नहीं है कि आपकी अपनी फैमिली है, वो आपका खून है, आपके भाई और भाभी है। आप ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी माँ और पापा को कुछ हो गया ना बूजी, तो कसम से मैं आपको, वो नहीं है अब। I'm sorry, वो दोनों नहीं रहे अब। प्रज्ञा मर गई। क्या बोला था मैंने? भाई अलग, प्रज्ञा अलग, अलग अलग, भाई अलग, प्रज्ञा अलग। नहीं, अब बताना अपनी बहन को लूजर कौन है? नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या किया आपने? क्या किया आपने? क्या किया आपने? मेरी मामा को मार दिया। आप खूनी है, आप मर्डरर हैं, आप मर्डरर हैं। आपने मेरी मामा को मारा है, आपने मेरी माँ को मारा है। मुझे भाई, मैंने भाई को नहीं मारा। मैं अपने भाई को कैसे मार सकती हूँ? मैंने अपने भाई को नहीं मारा। आपने मारा है मुझे। आपने जान लिया मेरी माँ बाप की। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आपने हत्या की है उनकी, आपको छोड़ूंगी नहीं मैं। इन्हें नहीं जाओ, ले जाओ इन्हें। खूनी है ये, शीज़ मर्डरर। कहाँ जा रही है आप? कहाँ जा रही है आप? आपके पापों का घड़ा भर गया है, आप नहीं बच सकती। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। खूनी है ये, मर्डरर है। कहाँ जा रही है आप? ले जाइए, इन्होंने मारा है, मेरे माँ बाप को मारा है। देखा भी क्यों? कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए इन्हें। सबूत के तौर पे सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा आपको। इन्होंने क्या किया आपको पता चल जाएगा। ले जाइए इन्हें। ले चलो। आपको क्या लगा बच जाएंगी आप? मैं बचने नहीं दूंगी आपको। कसम खाती हूँ मुझे, मेरी माँ और पापा की कसम खाती हूँ। उनकी 13वीं से पहले उन्हें इंसाफ दिला के रहूंगी। आपको सजा दिलवा के रहूंगी। जाइए, just go। बचेंगे नहीं आप। प्राची, प्राची, प्राची क्या हुआ? उठो, get up। क्या हुआ? क्या हुआ प्राची? माँ, डैड? हाँ, बोलो। रिया, माँ और पापा नहीं रहे। अरे मुझे उन्हें जान से मार दिया। नहीं हो सकता ऐसे नहीं हो सकता। नहीं छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। प्रिया, नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, हम इतनी आसानी से उन्हें सजा नहीं देंगे। हम उन्हें मारेंगे नहीं। उन्होंने माँ और पापा का दम घोट के मारा है, सांस रोक के मारा है। हम ऐसी सजा दिलाएंगे कि वो सांस लेने के लायक नहीं रहेंगी। हर दिन, हर पल सांस के लिए तड़पेगी। हम उन्हें सजा दिलाएंगे भैया, हम सजा दिलाएंगे। मैं
नहीं बचा पाई, नहीं बचा पाई उन्हें। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो मुझे कॉल किया था ना, मैं गई भी थी, मैं हॉस्पिटल में गई थी, उनके रूम में जाने वाली थी, लेकिन आलिया भूजी ने दरवाजा बंद कर दिया और उनका मास्क निकाल दिया। मैं नहीं बचा पाई उन्हें, मैं नहीं बचा पाई, मैं नहीं बचा पाई। लेकिन रिया, तुम हिम्मत मत हारना। कहते हैं ना, जो गुजर जाते हैं उनकी 13वीं के दिन उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। कसम खाती हूँ, माँ और पापा की 13वीं के दिन आलिया भूजी को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मिलेगी। माँ और पापा की आत्मा तो इस दुनिया से आजाद हो जाएंगी, पर आलिया भूजी की आजादी के दिन उसी दिन खत्म हो जाएंगी। मेरी माँ और पापा का काल भर के आई थी आप आलिया भूजी। कसम है मेरी माँ बाप की, पूरी जिंदगी आप काल कोठड़ी में बिताएंगी। लगता है यही कहीं बैठी तू नाल मेरी माए, एक पल भी ना गुजरा है तेरी डांट टपट खाए। मेरी सोच समझ आदत में तू रहंदी है, मेरी रग रग में नस नस में तू बहंदी है। माई नी माई रे अगली बार जब तुम बाहर आना तो अपने मॉम डैड के बारे में सोचो। पीछे आप तो मैं जानती तक नहीं, फिर भी इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचा लिया। डैड जो है ना, वो सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करता है, इसलिए अपने पहले तुम अपने डैड के बारे में सोचो। चलिए चलते हैं अब। प्राची कैसी है? हमें चलना चाहिए, कोर्ट का टाइम हो गया है। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। भाई थे वो मेरे, और उनकी बीवी मेरी भाभी, मैं कैसे मार सकती हूँ उन्हें? मैं इनोसेंट हूँ। ये सच कह रही है मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर गलत इल्जाम लगाया गया है। जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, इट वॉज अनइंटेंशनल, क्योंकि उस वक्त वो नशे में थी, उसे होश ही नहीं था। झूठ है ये बिल्कुल नशे में नहीं थी, इनफैक्ट अपने पूरे होश में थी। ये रिया से कह के निकली थी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ मेरी माँ को मारने। और इन्होंने वही किया, मेरी माँ को और मेरे पापा को जान से मार दिया। योर ऑनर, सबूत के तौर पे सीसीटीवी फुटेज हमने सबमिट किए हैं, जहां से इन्होंने वो शराब खरीदी। ये उन्हें मारने के इंटेंशन से ही हॉस्पिटल गई थी। इन्हें मत छोड़िए जज साहब, प्लीज। झूठ कह रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है जज साहब। ये कितनी इनोसेंट है माय लॉर्ड, ये सब आपको उस हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख जाएगा। योर ऑनर, इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे अभी और प्रज्ञा के कोमा रूम में गई और कैसे इन्होंने मारा उनको। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड,
ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आई थिंक जो सबूत और गवाह सामने आए हैं उसके बाद बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कोर्ट अब अपना फैसला सुनाएगी। चश्मदीद गवाह और सीसीटीवी फुटेज देखते हुए ये कोर्ट अभिषेक प्रेम मेहरा और प्रज्ञा मेहरा के कत्ल के लिए जिम्मेदार आलिया मेहरा को मानती है और उसे 14 साल की सजा सुनाती है। जज साहब, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं नशे में थी, मुझे फंसाया जा रहा है। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। जज साहब, मैंने कहा था ना रिया, 13वीं के दिन हमारी माँ और पापा को इंसाफ मिलेगा, हम दिलवाएंगे। उन्हें इंसाफ मिल गया, उन्हें इंसाफ मिल गया रिया। बैड लक दोस्त, लेकिन गलत लोगों का केस लोगे तो ऐसा ही होगा। अच्छे लोगों का केस लिया करो यार। अब खुद की भतीजी धोखा दे दे तो केस तो हारना ही था। माय फ्रेंड, धोखा आलिया ने दिया था, रिया ने तो धोखेबाज को पकड़वाया। और तुम केस इसलिए हारे क्योंकि आलिया गलत है, और पब्लिक कोर्ट में इसीलिए आती है कि सच की जीत हो और गलत की हार। बट रिया अपने बात से पलट गई बिकॉज शी डिडंट सपोर्ट हर ओन स्टोरी। कोई भी इंसान जिसमें ज़मीर होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, इंसानियत होगी, अपनी फैमिली के लिए प्यार होगा, वो ऐसा ही करेगा। रिया ने साबित कर दिया कि वो एक अच्छी इंसान है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर रिया ने अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं किया होता तो दुनिया की कोई ताकत ये केस को हरा नहीं सकती थी। बात रही रणवीर और प्राची की, तो वो भी साथ में नहीं रहते और जेल आलिया नहीं जाती बल्कि पूरा कोहली फैमिली जाता। अब जीतने वाले ने खुद हार मान ली तो मैं क्या कर सकता हूँ। वेल डन, ट्राई नेक्स्ट टाइम। रिया पुत्र, कभी कभी है ना, हार के पीछे बहुत बड़ी जीत होती है। ईश्वर तुझे सारी खुशियां दे और तुझे भी सच्चा प्यार मिले। आपने पहली बार मुझे कोई आशीर्वाद दिया है। पुत्र, आशीर्वाद है ना दिल से निकलता है और उसके लिए दिल को छूने की जरूरत होती है। और आज तूने ये सब करके मेरे दिल को छू लिया। आज तेरा एक अलग ही रूप दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे सारे मुखौटे उतार के एक सच्ची रिया सामने आ गई। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि तू अपनी बहन प्राची और उसके पति रणबीर की खुशियां चाहती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे सिर्फ और सिर्फ रणबीर चाहिए था। पर किस कीमत पर? अपनी बहन को, इस पूरे परिवार को दुख देके, इतना बड़ा धोखा देकर, इतना टॉर्चर करके, इस सब में मुझे अपना बदलना नहीं दिख रहा। दिख रहा है तो सिर्फ अपना गलत करना। मैंने आप सबके साथ बहुत गलत किया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। I'm sorry. I'm so sorry. But you know what? अब इस परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ से चली जाऊंगी इतना दूर कि मैं अपना साया भी प्राची नहीं पड़ने दूंगी। ना प्राची पर, ना इसके नन्हे फरिश्ते पर, ना इस हंसते खेलते परिवार पर। नहीं रिया, तुम भूल गई मैंने क्या कहा था तुमसे। जब ये इस दुनिया में आएगा, इसे अपनी मासी चाहिए होगी, कहीं नहीं जाओगी तो मैंने भी तो कहा था प्राची, जब मैं मासी बनने लायक हो जाऊंगी तब मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। पर प्लीज प्राची, तब मुझे मजबूर मत करो।
मजबूर मत करो कि मैं रुक जाऊं, मुझे जाना ही होगा। इतना बुरा करके मैं यहाँ तुम सबके साथ नहीं रह सकती। जाने दो मुझे। जो बीत गया है उसे जाने दो रिया, लेकिन तुम जाने की बात मत करो। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो बार बार तुम्हें जो बीत चुका है उसके बारे में याद दिलाता रहेगा। इसलिए यहाँ रहना और मुश्किल हो जाएगा और गिल्ट फील होगा मुझे। मुझे जाने दीजिए। You know what, श्रेया, तुम मुझे कभी अच्छी नहीं लगी और घर वाले तुम्हें पसंद भी करने लग गए थे। वो कभी कभी तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेते थे, पर मैंने तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझे हमेशा से झूठी लगती थी, फेक लगती थी। तो गलत कहा लगा शाना? हाँ, बट मैं ही कह रही हूँ कि प्लीज प्राची के लिए रुक जाओ। सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। प्राची तो बता ना, तू कितना प्यार करती है? सिर्फ मुझसे भी ज्यादा। मैं सच बोल रही हूँ रिया। मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, इससे, इसके होने वाले बच्चे से और आप सबसे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। अगर सबसे इतना प्यार करती हो तो जाने की बात क्यों कर रही हो? कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ रहोगी, है ना? नहीं प्राची, जाना पड़ेगा ताकि प्यार बना रहे। आज सब इमोशनल हो रहे हैं, बट आई एम श्योर अगर मैं साथ रहने लगी ना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं रिया, पुराने जख्म उभर के आएंगे प्राची। दूर जाऊंगी तो वो जख्म भर जाएंगे और प्यार भी बना रहेगा।